आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया शाह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आप सबको वेलकम करती हूं। एक बार फिर मैंने आपको इसलिए कहा क्योंकि जब से मेरा और आपका साथ जुड़ा है आलिया शाह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, तब से लेकर यानी स्टार्ट से लेकर अब तक शायद ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि इतना लंबा ब्रेक मैंने लिया। आप जानते हैं कि जब ट्रैवलिंग के दौरान ऐसा होता है, एक तो ये होता है कि आप नेचर से बहुत करीब होते हैं। जब इस तरह की ट्रैवलिंग में आसमान, सितारे, दरख्त और हवाएं आप देख रहे हो और फिर इंटरनेट एक्सेस भी इस तरह की ट्रैवलिंग में आपके पास ना हो, तो फिर आप कभी ये सोचते हैं कि भाई ये जो है ना सोशल मीडिया और मीडिया और ये दुनिया, ये तो एक खप खाना है। नेचर इतनी खूबसूरत चीज़ है, इसके साथ ही जुड़े रहें। लेकिन फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद आपका दिल करता है कि नहीं, अपने व्यूवर्स के साथ एक मरतबा फिर राब्ता जोड़ा जाए और उन तक वो खबरें पहुँचाई जाएँ जो कि आप भी पढ़ना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं और देखना चाहते हैं। तो ऐसा करते हैं कि आज हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ वहीं से करते हैं जहां पर हमने छोड़ा था। जिस दिन कुछ दिन पहले हमने अपना जो प्रोग्राम किया था उसमें चंद्रयान 3 उसी दिन क्योंकि लैंड किया था और वो कामयाबी का जश्न पूरी दुनिया में मनाया जा रहा था। उसका चर्चा पूरी दुनिया में हो रहा है अभी तक। लेकिन हम आपको आज ये बताएंगे कि इंडिया पूरी दुनिया को कैसे इंस्पायर कर रहा है। इंडिया का जो ये कामयाब स्पेस मिशन और सक्सेसफुल मून लैंडिंग है, ये पूरी दुनिया को किस तरीके से इंस्पायर कर रही है कि अब वो तमाम कंट्रीज़ जो कि अपना मून मिशन भेजना चाहते थे, उन्होंने इसका स्टार्ट कर दिया। अच्छा, एक ऐसा मिशन जो कि चंद्रयान 3 के बाद ये पहला मिशन जो कि रवाना होना था, नहीं रवाना हो सका, लेकिन मैं आपको इसकी डिटेल्स बताऊंगी क्योंकि इससे हमें ये पता चलता है कि किस तरीके से जो चंद्रयान 3 है उसने अब बहुत ऐसे कंट्रीज़ जो कि पहले से इसमें बहुत आगे जा रहे थे और जिनका ऐसा कुछ प्लान्स थे कि वो वहाँ पर पहुँचेंगे, कुछ रुक से गए थे, वो उनके कुछ फेलियर्स भी बीच में आए, लेकिन अब फिर चंद्रयान 3 की कामयाबी देखकर वो भी आगे बढ़ना शुरू हो गए। जैसा कि आपको याद होगा कि चंद्रयान 3 से 2 दिन पहले, लैंडिंग से 2 दिन पहले हमें पता ये चला कि रशिया का भी जो है एक मिशन वहाँ पर उससे पहले लैंड कर जाएगा, कामयाब हो जाएगा, लेकिन वैसा नहीं हो सका और वो खबर भी हमें उसी वक्त मिली थी। तो फिर ज़्यादा उम्मीदें बढ़ गईं कि चंद्रयान 3 को अब ज़रूर कामयाब होना चाहिए। तो अब उसके बाद खबर जो है वो ये सामने आई है कि जो जापान है उसका भी एक मिशन चांद की तरफ रवाना होना था और ये कहा जा रहा है कि ये भी अब इंडिया से मुतासिर होकर जो है कंट्रीज़ अपने मिशन जो हैं दोबारा से अब उनकी तैयारी भी कर रहे हैं, जो अभी तक नहीं भेज सके और जो ऑलरेडी उसके उस फेज़ में थे उन्होंने फिर अब उसको तेज़ कर दिया है। तो हुआ कुछ यूँ है जो कि CNN से लेकर पूरी दुनिया के मीडिया में इस वक्त पब्लिश हो रहा है कि द लॉन्च ऑफ रेवोल्यूशनरी सैटेलाइट दैट विल रिवील सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स इन ए न्यू लाइट एंड द मून स्नाइपर लूनर लैंडर हैज़ बीन पोस्टपोन्ड। ये है जापान का मून स्नाइपर मिशन। वो क्यों जा रहा था और उसमें जापान की स्पेस एजेंसी के साथ कौन कौन शामिल था और अब क्यों नहीं जा सका। तो जा इसलिए नहीं सका कि कहा यह जा रहा है कि जो वेदर हायर अपर विंड्स हैं जहाँ पर उसने लॉन्च करना है अबव द लॉन्च साइट, उसने इस चीज़ को अब ये किया है कि वो नहीं जा सकता। इसकी वजह यह है कि जो तकरीबन कोई 30 मिनट्स पहले जो है वो बताया गया था, अकॉर्डिंग टू दी जापान एरोस्पेस एजेंसी, उसका ये कहना था। अब देखिए ये मिशन है क्या। दिस मिशन इज़ ए जॉइंट मिशन बिटवीन जाजा यानी कि जापान की जो स्पेस एजेंसी है एंड नासा, अलॉन्ग विद पार्टिसिपेशन फ्रॉम द यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड कैनेडियन स्पेस एजेंसी। तो इसका मतलब हुआ कि कनाडा, यूरोप और नासा और जापान का ये एक कोलैबोरेशन में मिशन था मून स्नाइपर। अच्छा, इसमें क्या था कि सम ऑफ द थिंग्स दे होप टू स्टडी include the aftermath of stellar explosions, near light speed particle jets launched by supermassive black holes in the center of galaxies। मिशन का जो ऑब्जेक्ट है, जो पर्पस है, बहुत ही कमाल है। लेकिन इसमें ये भी याद रखिए कि जो जापान है 2022 में उनका एक रॉकेट लॉन्च फेल भी हुआ।
तो इस बार भी उनकी लॉन्च ताख़ीर का शिकार हो गई है, अभी तक लॉन्च नहीं हुआ। लेकिन हो सकता है कि अगले चंद घंटों में, चंद दिनों में वो बताएं। जैसा कि हमें ये पता चला था, क्योंकि जब चंद्रयान 3 को हम ट्रांसमिशंस कर रही थी मैं, और काफ़ी हमने उसके ऊपर टेलीकास्ट किए प्रोग्राम्स, बहुत रिसर्च की, तो हमें ये पता चला था कि ऐसा भी होता है कि जब वो लैंडिंग के करीब होता है तो उस वक्त कौन कौन से फेजेस होते हैं। ख़ासतौर पर जो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक रिसर्च थी कि लास्ट 10 to 17 मिनट्स जो होते हैं उसके अंदर कहाँ कहाँ पर वो रुकता है, कितनी उसकी स्पीड हो जाती है, और जिस जगह पर अगर उसने लैंड करना है वहाँ पर अगर तेज़ हवाएं हों या वेदर ख़राब हो या उसको पता चले वहाँ पे कोई खड्डा है या ऐसी चीज़ है, तो फिर उसको वहाँ से आगे वो चला जाता है वहाँ पर लैंड करने के लिए। तो उस वक्त भी उसकी लॉन्च, उसका जो लैंड करना है वो रुक सकता है, या अगले चंद घंटों या दिनों के लिए वो अपने उसको तब्दील कर सकता है। तो ये, लेकिन ये जो है ये लॉन्च से पहले ही ऐसा हो गया। तो जनाब बात दरअसल ये है कि वैसे तो एक बात जो हमने अभी तक मैंने नहीं की अपने प्रोग्राम में, वो ये है कि इंडिया के इस कामयाब मिशन पर पाकिस्तान की तरफ से भी जो है सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड नज़र आया हुआ। तो पाकिस्तान की तरफ से ट्विटर पर एक ट्रेंड चलाया गया और वो था कांग्रेट्स नेबर्स। अच्छा, अब जाहिर है कि हमसाए जो है उसने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की थी। वैसे तो ये ट्रेंड चलने में देरी हो गई थोड़ी सी। इसकी वजह ये कि जब सारा देख लिया कि पूरी दुनिया तो खुशी के तराने गा रही है और उनको मुबारकबादें दी जा रही हैं, और कामयाबी इतनी बड़ी है कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो कामयाबी पे मुबारकबाद देनी पड़नी है, और कुछ नहीं हो सकता, हूं ते बस एक करना ही पैना है। तो फिर हमने कहा भाई चलें अब ट्रेंड चला देते हैं, मुबारकबाद दे ही देते हैं। इसकी वजह ये है कि ये कामयाबी की मुबारकबाद सबसे पहले हमसायों की तरफ से जानी चाहिए थी, लेकिन पूरी रात गुजर गई, वो लैंडिंग भी हो गई, सुबह भी हो गई, और फिर उसके बाद जब पूरी दुनिया ने शादियाने बजा दी और उनको मुबारकबाद दे देती, तो फिर जो है वो खैर चलें, ये भी बड़ी बात है। हम तो सोच रहे थे, बल्कि मैंने तो ये भी लिखा था कि हमने तो अभी तक यही नहीं माना कि अमेरिका गया है मून मिशन पे, तो हमसायों का हम कैसे मान लेते हैं। यानी देखिए ना, जो एक सिलसिला है, वो जो सोच है वो तो यही है ना, अच्छा वो वहाँ पर गया था, नहीं नहीं वो तो ये ड्रामा किया था, नहीं नहीं वो तो ये हुआ था, ये सब कुछ चलता रहता है और अभी तक चल रहा है। ऐसी बात है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी इसी घुमनगेरियों में घूमे हैं और इसी खुशगुमानी में है, नहीं कुछ नहीं है जी। अच्छा, तो ये सिलसिला रहा, लेकिन चलें फिर भी वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, मुबारकबाद दी गई। मैं देख रही थी कि जो इंडिया की इसरो स्पेस एजेंसी के हेड हैं, चेयरमैन हैं सोमनाथ, वो उनकी अब एक चल रही है जिसमें वो चंद्रयान 3 से पहले भी मंदिर गए और उसके कामयाबी के बाद भी टेंपल गए। तो उसके ऊपर उनसे ही पूछा गया कि देखें ये आप, यानी देखें ना, एक साइंस का बंदा, एक स्पेस, उसने मून मिशन भेजा और वो कामयाब हो गया। एक ऐसा बंदा अगर उससे पहले भी मंदिर जा रहा है और उसके बाद भी, तो बहुत सारे सवाल होते हैं, तो उनसे भी हुए। तो उन्होंने कहा कि देखें ये जो स्पेस या साइंस है ना, ये भी दरअसल एक्सप्लोर करना है हमने कि हमारा जो एक बिगर पर्सपेक्टिव में इंसान का मिशन क्या है, इंसान का ये जो जर्नी है ये क्या है, इसका पर्पस। तो जो स्पेस का मिशन है वो भी उसी की एक, आप कह सकते हैं कि एक एंगल है या एक ब्रांच है। तो उन्होंने कहा कि मैं जब आउटर ऑब्जेक्ट या आउटर पर्पस को जानना चाहता हूँ तो देखिए वो मैंने वहाँ पर मिशन भेज दिया और कामयाब हो गया, और जब मैं इनर पर्पस को जानना चाहता हूँ तो फिर मैं मंदिर जाता हूँ। ये बात उन्होंने की, बड़ी मैंने देखा कि कई जगहों पे ग्रुप्स में भी वायरल हुई वो, और उसके ऊपर बात की जा रही है। तो वो वहीं एक उससे पहले भी जहाँ पे गए थे मंदिर और उसके बाद कहीं पर वो मौजूद थे किसी मंदिर में, तो वहाँ पे उनसे सवाल जवाब हुए। तो उन्होंने ये कहा, मुझे बड़ी ज़बरदस्त और अच्छी वो बात इसलिए लगी कि इसमें जो है मतलब बड़ी गहरी बात उन्होंने कर दी। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये है कि जो चंद्रयान 3 का वक्त था वो एक ऐसा वक्त था, ये बिल्कुल मुझे वही वक्त लगा, कौन सा वाला, कि जब इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो अमेरिका के विज़िट पर गए हुए थे, आपको याद होगा। उस वक्त लॉन्च हुआ था ये, और उसी विज़िट के दौरान फिर और ज़्यादा उसकी बढ़ोतरी हुई और हर तरफ बात होने लग पड़ी, और वो तो होनी थी, लेकिन जाहिर है कि इसका भी असर होता है। और दो जो ऐसे बड़े काम थे वो एक ही टाइम में हो रहे थे। उस वक्त भी मैंने ये बात की थी, और दिलचस्प बात ये है, मुझे नहीं पता कि ये इत्तफाकी तौर पर है या वैसे ही बाई चांस है, या फिर ये कि पर्पसली ऐसा किया गया है, कि जब उसने लैंड करना है तो उस वक्त भी इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हैं वो वहाँ पर ब्रिक्स की कॉन्फ्रेंस में थे।
तो फिर हुआ ये कि मज़ीद इसको इसलिए चर्चा हुआ कि ब्रिक्स में भी हर तरफ जो तमाम लीडर्स थे उन्होंने मुबारकबादें पेश की, वहाँ पर भी इसको डिस्कस करना शुरू हो गए और इस तरीके से वहाँ पर भी इसका जो है खूब चर्चा हुआ काफ़ी जो है इसका। तो बस वो फिर वो कहते हैं कि हमें भी ट्रेंड चलाना ही पड़ गया। तो ये हुआ है जनाब। लेकिन बहुत ज़बरदस्त जो है ये इस वक्त एक सफ़र चल रहा है। मुझे इस तरह की और भी कुछ मैंने देखा है कि रिसर्च है, मैं उसके ऊपर भी प्रोग्राम करूँगी आपके सामने। बात कुछ यूँ है कि हमारा जो है वो मून मिशन पहले से ही पहुंचा हुआ है वहाँ पर, ये आप नहीं जानते, आपको पता ही नहीं। हमारा सिर्फ मून मिशन नहीं पहुंचा हुआ, हमारे लोग भी पहुंचे हुए चांद पर, ये भी आपको नहीं पता। हम तो बंदा भी भेज चुके हैं। हमारा तो यानी कि जो मिशन था वो मैन मिशन था। वो मतलब रशिया, अमेरिका और ये इंडिया क्या करेंगे, ये मतलब ये तो पानी भरते हैं सर हमारे आगे। नहीं आप मान रहे, आपको नहीं पता, ये देखिए।